ममता दीदी को एक और तगड़ा झटका लगा है। सुष्मिता देव के बाद अब सयानी घोष ने भी बगावत कर दी है। टीएमसी के बागी नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर की ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। आज सुबह ही राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और अपनी सांसद पद की सीट से इस्तीफा दिया था। अभी लोग इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि कुछ ही देर बाद एक और बड़ी खबर आ गई। बागियों की इस लिस्ट में अब सयानी घोष का भी नाम जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब अंदर से कमजोर हो रही है। टीएमसी को एक के बाद एक लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। सुष्मिता देव को पार्टी का एक बहुत ही तेज तर्रार नेता माना जाता था। उनके जाने से पार्टी को पहले ही बड़ा नुकसान हुआ है और अब अगला नंबर ममता बनर्जी की दूसरी सबसे भरोसेमंद और फायर ब्रांड नेता सयानी घोष का आ रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सयानी घोष भी अब उन 20 बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। खबर तो ये भी है कि सयानी घोष ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सदन के अंदर बाकी सांसदों से अलग बैठने की जगह मांगी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने देश की सत्ताधारी पार्टी एनडीए को अपना समर्थन देने का भी पूरा मन बना लिया है। सयानी घोष का इस तरह से अचानक ममता बनर्जी का साथ छोड़ना और उनकी पार्टी टीएमसी से किनारा करना बहुत बड़ा झटका है। चुनाव के बाद से ही पार्टी के कई बड़े नेता अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नाराजगी इतनी जल्दी इस रूप में बाहर आ जाएगी। एक तरफ सुष्मिता देव का जाना और दूसरी तरफ सयानी घोष का एनडीए की तरफ झुकाव दिखाना ये साफ करता है कि ममता दीदी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रखना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और भी बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बागी नेताओं की यह लिस्ट यहीं रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के इस बिखराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।